ठीक है, हम आज स्टार्ट करें HTML लिंक्स। हम जो कोई वेब पेजेस बनाते हैं तो उसमें समटाइम हमें हाइपर लिंक्स जो हैं वो क्रिएट करने पड़ते हैं। और हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि अगर हम उस पर क्लिक करें तो कोई और नया पेज या कोई पिक्चर या कोई और लिंक या कोई डॉक्यूमेंट वहाँ हम जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हम कैसे बना सकते हैं? उसके लिए एक आसान सा जो इसका सिंटैक्स है वो ये है कि आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं जो हमें नज़र आता है, और इस टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आप एक यूआरएल अपना दे देंगे, कोई भी, लाइक www.abc.com, googlebiz.net, वट एवर, जो कुछ भी है। तो कंप्लीट इसका सिंटैक्स ये है। ये आप ए टैग के साथ शुरू करते हैं, ये इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। लाइक ये स्टार्टिंग टैग जो है इसमें आप लिखेंगे यूआरएल, उसके बाद आपका टेक्स्ट होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपका क्लोजिंग टैग है। तो इस तरह से, लाइक यहाँ पे हमें जो नजर आएगा वो ये होगा, और जिस वेबसाइट पे हम जाएंगे वो ये होगा। अगर हम इसको ट्राई करें तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि ये देखें, यहाँ पे ये जो है ना, विजिट w3schools.com, ये हमें टेक्स्ट नजर आ रहा है। और यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें इस वेबसाइट पे हम जाएंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये वेबसाइट जो है वो हमारे पास अपीयर हो गई है। तो अब यहाँ पे हमने ये देखें, यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ जो है उसके अंदर हमने इस लिंक को जो है वो लिखा है, राइट। ओके, जब हम क्लिक करते हैं तो हम ये भी टारगेट भी डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक उसी विंडो में, उसी टैब में वो पेज अपीयर हो, न्यू वाला, या वो एक न्यू टैब में अपीयर हो, जैसे यहाँ पे एक न्यू टैब है तो वो न्यू टैब में अपीयर हो, या समटाइम अगर हम फ्रेम यूज करते हैं तो वो अपने पेरेंट फ्रेम में अपीयर हो। तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं सेल्फ, का मतलब होता है कि ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो या सेम टैब जिसमें हमने क्लिक किया। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो उसी विंडो में या उसी टैब में वो अपीयर हो गया। ब्लैंक का मतलब होता है कि ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो, उसमें एक न्यू विंडो जो है वो ओपन होगी। और पेरेंट और टॉप में जो पेरेंट वाली विंडो है, यानी उससे पिछले वाली विंडो जो है उसमें ओपन होगा पेज। तो इसमें जस्ट हमने ये लिखना होता है कि टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर हम ब्लैंक, अगर हम चाहते हैं कि उसी विंडो में वो ओपन हो तो फिर तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर न्यू विंडो में हम चाह रहे हैं तो फिर हम टारगेट इज इक्वल टू ये अंडरस्कोर ब्लैंक लिख सकते हैं, तो उसमें फिर एक न्यू टैब में ओपन होगा। ये इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्यूट यूआरएल्स क्या होते हैं और रिलेटिव यूआरएल्स क्या होते हैं? तो एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल्स में कुछ डिफरेंस है। एब्सोल्यूट यूआरएल में हमें कंप्लीट यूआरएल जो है ना वो हम लिखते हैं, टाइप करते हैं। लाइक जैसे ये एक कंप्लीट यूआरएल है, और इवन अगर ये यूआरएल इससे लंबा भी है तो हम एक कंप्लीट यूआरएल जो है वो हम लिखते हैं। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। लेकिन रिलेटिव यूआरएल में क्या होता है कि इसमें हम पूरा वेबसाइट का, उसका डोमेन नेम, और उसका आगे कोई फोल्डर है या आगे कोई पिक्चर है उसका नेम, वो नहीं हम देते। बल्कि हम क्या करते हैं कि हम उसे बताते हैं एग्जैक्टली, अगर वो वेब पेज है जिसको हम ओपन करना चाह रहे हैं तो जस्ट उस वेब पेज का नाम लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये वाला वेब पेज उसी वेब पेज के साथ ही पड़ा हुआ है जिसको हम देख रहे हैं। और इस केस में ये जो पेज है, ये एक CSS का फोल्डर है, जहाँ पे हमारा एक्चुअल मेन पेज है उसके साथ एक CSS का फोल्डर है, उसके अंदर ये पेज जो है वो
पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें जो है वो, अगर हम देखें लाइक यहाँ यहाँ अगर मैं इसको माउस ओवर करूं तो बॉटम लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे इसका हमें यूआरएल नजर आता है, वो जहाँ पे एक पेंसिल का निशान है ना उसके नीचे, तो वो वहाँ पे हमें नजर आ रहा है w3.org, और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है google.com। और रिलेटिव यूआरएल के लिए अगर हम यहाँ पे करते हैं तो आप देखें यहाँ पे हमें नजर आ रहा है w3schools.com/html_image.asp। तो क्या है कि जो वेब पेज है वो HTML के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, और इसी तरह ये जो है इसके लिए हमें नजर आ रहा है कि CSS का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये default.asp का जो पेज है वो पड़ा हुआ है। इसको हम थोड़ा मजीद डिटेल में भी देखते हैं। अच्छा, इस केस में एक तो ये है कि हम अगर किसी पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या नजर आएगा, हमें पेज नजर आएगा। तो हाइपरलिंक में हम पेज भी बना सकते हैं और हम इमेज भी लगा सकते हैं। तो अगर हम इमेज लगाना चाहें एज अ हाइपरलिंक तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने पहले से यूज किया हुआ है इमेज का टैग, और ये हमने उसको सोर्स देना होता है। अब बाकी चीजें तो सेकेंडरी हैं कि अल्टरनेट टेक्स्ट क्या है, उसकी विड्थ हाइट वगैरह क्या है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जो सोर्स है, सोर्स इज इक्वल टू फाइल नेम, जो भी फाइल का नेम है या इमेज का जो भी नेम है। तो ये इमेज एग्जैक्टली वहीं पे पड़ा हुआ है जहाँ पे हमारा वेब पेज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर हम इसको ओपन करें और यहाँ पे देखें तो, अच्छा, यहाँ एक और काम ये किया है कि ये एक इमेज है, इमेज इंसर्ट किया और इमेज को हाइपरलिंक किया है, ठीक है। लाइक अगर इस पे क्लिक करें तो ये पेज हमें नजर आ रहा है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि इमेज जो है उसको, ये जो इमेज है इस पे हाइपरलिंक किया गया है। वैसे टेक्स्ट को तो हम पहले करते हैं लेकिन इमेज को किया गया। तो इमेज को हम कैसे कर सकते हैं, ये देखें, href हमने कहा जी कि ये पेज लोड होगा, ये लिंक है बेसिकली, और आगे टेक्स्ट की जगह पे हमने इमेज जो है वो लगा दिया। तो इमेज का जो सोर्स है, आगे इमेज का जो भी नेम है वो हम नेम दे देंगे, और आगे फिर ये ऑप्शनल है सारा। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होगा उसकी, ये इनलाइन हमने स्टाइल भी दिया है, इनलाइन CSS की विड्थ इतनी होगी, हाइट इतनी होगी। तो लेकिन ये सारा ऑप्शनल भी है, कोई ऐसा इशू नहीं, मतलब ऑप्शनल मतलब इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो यानी इतना इतना जरूरी है कि इमेज का जो सोर्स है वो हमें नजर आए। इसको अगर हम रन करते हैं तो आप देखें सेम चीज है, और यहाँ पे हमें लिंक भी नजर आ रहा है। तो आ, इसको अगर हम अपने कंप्यूटर पे ट्राई करें, थोड़ा यहाँ से भी आपको समझ आनी चाहिए। लाइक ये मैंने एक फाइल बनाई है, अभी ये टेक्स्ट ही है वैसे, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे देखें कि ये इमेज है और ये इसका सोर्स है, फॉर एग्जांपल picture.jpg। और आगे इसका कोई अल्टरनेट आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं लिखना चाह रहे हैं तो ना लिखे, कोई मसला नहीं। तो इसका मतलब है कि आपके पेज में इस नाम से एक इमेज जो है वो इंसर्ट होगा, राइट। और यहाँ पे लाइक आपका ये वाला जो पेज जहाँ पड़ा हुआ है ना, ये वाला, लाइक इसका हमने नाम रखा है वेब पेज, तो इसको हम HTML कर देंगे। तो ये पिक्चर भी उसके साथ ही पड़ी हुई है, उसी फोल्डर में पड़ी हुई होनी चाहिए। अच्छा, अब हम इसको ट्राई करते हैं कि हम एग्जैक्टली कोई पिक्चर जो है वो ऐसे इस फोल्डर में रखते हैं जिस फोल्डर में ये वेब पेज पड़ा हुआ है। तो लेट्स सी, मुझे कोई पिक्चर देखने दें।
ओके, अब यहाँ पे इसकी इसका एग्जैक्ट नेम मैं ज़रा चेंज करता हूँ, पिक डॉट पी एन जी। अच्छा, ये बाकियों को अभी मैं नहीं छेड़ रहा, मैं जस्ट सिर्फ इसी को देख रहा हूँ, इमेज और उसका सोर्स क्या है, पिक डॉट पी एन जी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास वेब पेज है, इसको भी मैं ज़रा आपको यहाँ पे शो करूँ, लाइक ये मेरे पास एक फोल्डर है, ये देखें, एक मिसलिनियस का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक वेब का फोल्डर है, और वेब के फोल्डर के अंदर मेरे पास ये एक टेक्स्ट फाइल है और ये एक पिक्चर है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इस टेक्स्ट फाइल को मैं यहाँ पे रीनेम करता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ वेब पेज डॉट एच टी एम एल, राइट। तो इससे क्या होगा कि ये एक टेक्स्ट फाइल की बजाय एक वेब पेज बन जाएगा। ये देखें, अब ये एक वेब पेज बन गया है। तो इस राइट साइड पे थोड़ा इसका प्रीव्यू भी हमें नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल तरीका क्या है कि हम इसको ओपन करेंगे। ये देखें, डबल क्लिक करके ओपन कर लें या वैसे ओपन कर लें, तो ये देखें, हमें ये पिक्चर हमें यहाँ पे नजर आ गई। क्यों नजर आ गई? क्योंकि हमने इसको एज अ लिंक अपनी फाइल में रखा। अच्छा, यहाँ से भी हम इसका कोड देख सकते हैं, अगर हम व्यू पेज सोर्स करें, जस्ट पेज का सोर्स देखना चाहें, तो ये देखें, यहाँ से भी हमें नजर आ रहा है सोर्सेज का, ये वाला, कि पिक डॉट पी एन जी। ये पिक्चर हमने जस्ट उसी पेज के साथ रखी है जहाँ पे हमारा वेब पेज पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें, ये वेब पेज और ये पिक्चर, ये दोनों साथ पड़ी हुई हैं। तो अगर दोनों साथ साथ पड़ी हुई हों, तो फिर हमारा सिंटैक्स क्या होता है भला? फिर हमारा सिंटैक्स होता है, अच्छा, इसको हम ओपन विद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ओपन विद हम नोट पैड करें यहाँ पे, सपोज ये वाला नोट पैड, तो ये देखें, वही ओपन हो गया। तो ये देखें, यहाँ पे हमने इमेज सोर्स पिक डॉट पी एन जी, और ये ये हमारा वेब पेज है, ये हमारा पिक डॉट पी एन जी की फाइल है, तो दोनों इकट्ठी पड़ी हुई हैं एक ही फोल्डर के अंदर। मीन्स जिस फोल्डर में, यानी ये जो वेब का फोल्डर है, इस वेब के फोल्डर में हमारा वेब पेज पड़ा है, अगर हम इस वेब पेज को ओपन करते हैं तो इसके साथ ही हमारी ये पिक पड़ी हुई है। और इस केस में हम ये कैसे लगाएंगे, यूज करेंगे, जस्ट हम अपनी फाइल का नेम यहाँ पे देंगे और वो पिक्चर जो है वो लोड हो जाएगा। अच्छा, अब हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें है जी कि हमारी पिक्चर का नाम है पिक्चर डॉट जेपीजी, लेकिन ये सेम फोल्डर में नहीं पड़ी, बल्कि यहाँ पे एक इमेजेस का फोल्डर है, वहाँ पे ये पड़ी हुई है। चलें, लेट्स सी, हम यहाँ पे इसको एक इमेजेस का फोल्डर बनाते हैं, राइट। न्यू इमेजेस का फोल्डर है, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल रखनी है, जिस फाइल का नेम होगा मे बी पिक टू डॉट पी एन जी, ठीक है। तो ये हम फिर इधर कोड में भी चेंज करेंगे ना, लाइक यहाँ पे पिक टू डॉट पी एन जी, तो मैं सेव करता हूँ, और अब हम इसको दोबारा देखते हैं पेज को ओपन करके। अच्छा, अब ये हमने पहले ओपन किया था अपना वेब पेज, तो इसमें एक फाइल जो पहले वाली थी वो हमारी शो हो गई, और ये देखें, इसके साथ हमने कुछ और लिंक्स भी लगाए थे, लेकिन वो लिंक वैलिड नहीं है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब जहाँ पे अभी भी वो जो अपडेट है वो हमें शो नहीं हो रही, तो लेट्स सी, इसको देखते हैं कि क्या इशू है।
इसको भी मैंने चेंज कर दिया है, ये इमेजेस फोल्डर उसके अंदर आएगा, और ये भी चेंज किया है, ये भी इमेजेस फोल्डर के अंदर है। और यहाँ पे एक पेरेंट लेवल पे एक फोल्डर बनेगा, यानी इस फोल्डर के ऊपर। तो ये हमने दो तीन डिफरेंट तरीकों से इसको यूज करने की कोशिश की है, या यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे सेव करें और इसको रिफ्रेश करें। अच्छा, अब ये देखें, ये एक नजर आया, और उसके बाद यहाँ पे एक लिंक मिसिंग है, और उसके बाद ये तीसरा लिंक भी हमें नजर आ गया, और उसके बाद यहाँ पे फिर एक लिंक मिसिंग है। तो यहाँ हमें बेसिकली ये देखना है कि कौन सी पिक्चर जो है वो शो हुई है और कौन सी पिक्चर शो नहीं हुई। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो alt टेक्स्ट है, लाइक फर्स्ट वन के लिए, दिस इज आवर फर्स्ट लिंक, दिस इज आवर सेकंड लिंक, दिस इज आवर थर्ड लिंक। अभी हम ट्रबल शूट कर रहे हैं ना, ठीक है, कि कौन सी हमें जो वो पिक्चर है वो नजर आई है, और कौन सी पिक्चर नजर नहीं आ रही। अगेन इसको रिफ्रेश करें, तो आप देखें ये पहले वाली जो पिक्चर है वो हमें नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये वाला लिंक जो है, इट्स वर्किंग राइट। ओके, अब हम नीचे आते हैं, तो ये सेकंड वाली पिक्चर नजर नहीं आई, उसका आल्ट टेक्स्ट हमें नजर आया है। इट मीन्स कि ये वाली जो हम पिक्चर देखना चाह रहे हैं, ये हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको हमने देखना है कि इसमें क्या इशू है। तो नॉर्मल इश्यूज क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि हमारी पिक्चर का नेम जो है उसमें कोई मसला हो। दूसरा ये हो सकता है कि जो कोई फोल्डर है उसमें उसके नेम में कोई मसला हो सकता है। ठीक है, और तीसरा ये हो सकता है, अब ये देखें कि यहाँ पे स्टार्ट में एक स्लैश नजर आ रही है, यहाँ स्टार्ट में स्लैश नहीं है, और यहाँ स्टार्ट में स्लैश भी है, और उससे पहले दो डॉट्स भी हैं। ठीक है, तो वेल, तो ये सेकंड वाली नजर नहीं आ रही, ये थर्ड वाली नजर आ गई, और उसके बाद ये फोर्थ वाली भी नजर नहीं आ रही। तो अगेन अब हमें इसकी ट्रबल शूटिंग करनी है कि ये क्यों नजर नहीं आ रही। वेल, अब यहाँ पे देखें, ये हमारा वेब का फोल्डर है, ये हमारा पेज है, और यहाँ पे डायरेक्टली ये नंबर वन पे थी, और उसके बाद फिर एक हमारे पास ये फोल्डर है इमेजेस के नाम से। और लेट्स सी व्हाट इज हियर। अच्छा, इसका पेरेंट जो फोल्डर है दैट इज वेब। अगर हम इस वेब के फोल्डर में आते हैं, यानी वेब के फोल्डर के टॉप पे, दिस वन, इस वेब के फोल्डर के अंदर हमारी HTML की फाइल भी पड़ी हुई है, इमेजेस का फोल्डर भी पड़ा हुआ है, और जो है वो पिक्चर भी पड़ी हुई है। तो अगर इस वेब के फोल्डर के पेरेंट पे कोई फोल्डर पड़ा हुआ है हमारे पास, लाइक इमेजेस के नाम से, और यहाँ पे भी हमारी कोई फाइल पड़ी हुई है, लेट्स सी, इस फाइल का नेम है pic2.png। तो ये अब हमने किया गया है बेसिकली कि ये हमारे पास एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये वेब के नाम से एक फोल्डर है, जिसके अंदर हमारा ये वेब पेज है। तो अगर हम ये कहें कि इस फोल्डर के पेरेंट में, इससे बाहर एक फोल्डर है इमेजेस के नाम से, और उसमें वो हमारी फाइल पड़ी हुई है, तो इससे इसका पेरेंट फोल्डर ये मिसलेनियस हुआ, और यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, ये फोल्डर पड़ा है इमेजेस, और इसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। ओके, come back to our
पिक्चर ऑफ पेज, तो यहाँ पे देखें ये 1 है, 2 इज स्टिल मिसिंग, सेकंड वाला, थर्ड शो हो गया और फोर्थ भी शो हो गया। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं, तो फर्स्ट वाला क्या था, ये वाला, हाँ ये फर्स्ट वाला है। इसका क्या मतलब है कि इमेज का जो सोर्स है वो कहाँ पड़ा हुआ है, जहाँ भी HTML फाइल है उसके साथ ही पिक्चर पड़ी हुई है। तो अगेन इसको हम दोबारा से देखते हैं कि ये वेब का फोल्डर है, ये हमारी HTML फाइल है और इसके साथ ही ये वाली फाइल पड़ी हुई है, तो ये फाइल लोड हुई है, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड पे क्या था, सेकंड पे हमारे पास ये है इमेज सोर्स और फ्लैश इमेजेस, राइट, दिस वन IMAGES, कि जहाँ पे हमारा वेब पेज पड़ा हुआ है उधर ही एक इमेजेस के नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है और उसके अंदर एक फाइल होनी चाहिए pic2.png। लेट्स सी, दिस इज pic2.png। अच्छा, लेकिन ये हमारे पास वहां पे शो नहीं हो रहे। ओके, इसको अगेन हम ट्रबल शूट करते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमने लिंक लगाया है उसका क्या मतलब है, हमने कहा है कि इमेज का जो सोर्स है, हमारे पास एक इमेजेस के नाम का फोल्डर है और उसके अंदर एक pic2.png पड़ी हुई है। तो ये तीसरे में हमें शो हो रहा है, लाइक ये सेकंड वन इज मिसिंग, लेकिन ये जो थर्ड वन है ये हमारे पास लोड हो गई और फोर्थ वन भी लोड हो गई। उसमें क्या किया हमने कि हमारा जो सोर्स है, हमने कहा कि जिस फोल्डर में हमारी HTML फाइल पड़ी हुई है उसके ऊपर, उससे ऊपर जाएं, वहां पे एक इमेजेस के नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है और उसमें फिर हमारी ये पिक्चर पड़ी हुई है। तो अगेन यहाँ जाके देखें, ये हमारा वेब पेज है और इससे ऊपर जाना है हमने, तो ये वेब का फोल्डर है, इससे ऊपर ये मिसलेनियस का फोल्डर, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इमेजेस का एक फोल्डर और इसके अंदर ये हमारी फाइल पड़ी हुई है। तो दिस इज द वे कि सम टाइम हमारी फाइल्स मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी होती हैं और उनके लिए फिर हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हमें डायरेक्ट सिर्फ फाइल का नेम देना है या हमें स्लैश के साथ फोल्डर का नेम देना है या हमें विदाउट स्लैश फोल्डर का नेम देना है या हमें डबल डॉट के साथ फोल्डर का नेम देना है। अच्छा, इसको हम जरा इधर ही पॉज करते हैं और वापस आते हैं हमारे यहाँ लिंक वाला जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे हमारे पास। अच्छा, एक तो हम रेफरेंस में ईमेल का लिंक भी दे सकते हैं, यानी उसमें ये होगा कि अगर कोई बंदा क्लिक करेगा लिंक पे तो आपके लैपटॉप में जो ईमेल का सॉफ्टवेयर है वो रन हो जाएगा और इस बंदे को ईमेल लिखने के लिए आ, वो एडिटर ओपन हो जाएगा कि आप ईमेल लिख सकें। अच्छा, फिर आप बटन पे भी लिंक लगा सकते हैं, जैसे ये एक बटन है ना, तो इस पे आप लिंक भी लगा सकते हैं। तो बटन हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक टैग है उस जिसको हम बटन कहते हैं, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन होगा। तो इसके लिए हम ऑन क्लिक का जो है ना वो कीवर्ड यूज करते हैं। तो उसके लिए फिर हम थोड़ा सा ये सिंटैक्स है, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इज इक्वल टू डिफॉल्ट डॉट ASP। तो इस तरह से हम बटन को भी लिंक लगा सकते हैं। अच्छा, लिंक का जो टाइटल भी हम लिंक का लगा सकते हैं, उसका मतलब है कि अगर हम किसी लिंक को माउस ओवर करें, जिसको होवर भी कहते हैं, लेट्स सी, इसको लोड होने दें।
ओके, तो यहाँ हमें ये ये जैसे लिंक है, तो इसके ऊपर अगर हम माउस ओवर करते हैं तो ये देखें, यहाँ हमें एक टूल टिप सी नजर आ रही है। सर आपने गो टू। स्क्रीन नहीं शेयर की। ओके, ये देखें। अगर हम यहाँ पे माउस ओवर करते हैं तो हमें एक अलग से वो टूल टिप सी हमें नजर आ रही है, तो इसको हम टाइटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम टाइटल भी इंसर्ट कर सकते हैं, बाकी चीज वही है हमारे पास। अच्छा, अभी अगेन एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है कि जब हम कंप्लीट पाथ देते हैं, ठीक है। और रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, जो अभी हमने देखा है कि फोल्डर्स के अकॉर्डिंगली। लाइक अब यहाँ पे देखें, तो लिंक टू अ पेज लोकेटेड इन द HTML फोल्डर ऑन द करंट वेबसाइट। तो क्या है कि जो HTML का फोल्डर है उधर ही यानी आपका जो पेज है वो एक HTML के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। अब इसको अगर हम ट्राई करें तो ये देखें, नीचे अगर आप बॉटम पे देखो लेफ्ट साइड पे, तो HTML का फोल्डर है और उसके अंदर ये डिफॉल्ट डॉट ASP का पेज है। अच्छा, फिर आगे देखें, लिंक टू अ पेज लोकेटेड इन द सेम फोल्डर, ठीक है। तो इसमें हम जस्ट फाइल का नेम देंगे, वेब पेज है या इमेज है, वट तो इसमें हम कोई फोल्डर का नेम नहीं देंगे। अच्छा, फिर यहाँ फाइल पाथ्स पे अगर आप जाएं तो यहाँ आपके पास मजीद डिटेल आती है। लाइक ये देखें, अगर आप जस्ट डायरेक्ट फाइल का नेम देते हैं तो इसका मतलब है ये उसी फोल्डर पे है। द पिक्चर डॉट जेपीजी फाइल इज लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज द करंट पेज, के जी उसी फोल्डर के अंदर है जहाँ पे HTML की फाइल पड़ी हुई है। अच्छा, फिर है जी, लाइक यहाँ पे हमने क्या किया है, इमेजेस स्लैश पिक्चर डॉट जेपीजी। अब यहाँ पे हमने ये स्लैश नहीं लगाई, ठीक है। तो अगर अकेला इमेजेस हो तो फिर क्या होगा कि द पिक्चर डॉट जेपीजी फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर इन द करंट फोल्डर। ये जो करंट फोल्डर है उसके अंदर एक इमेजेस का फोल्डर पड़ा हुआ है और उसमें ये पिक्चर डॉट जेपीजी फाइल पड़ी हुई है। और अगर ये स्लैश इमेजेस हो तो इसका मतलब है इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर एट द रूट ऑफ द करंट वेब। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जिस फोल्डर में है ना हमारे पास HTML का पेज, उसके टॉप पे जहां हमारा वेब पेज स्टार्ट होता है, जहां से हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, लेकिन इसका मतलब होता है कि हमारा जो टॉप लेवल पे फोल्डर है ना, जहाँ से जिसके अंदर हमारे सारे वेब के फोल्डर्स और सारी फाइल्स वगैरह, उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स भी हो सकते हैं, यानी एक फोल्डर के अंदर और फोल्डर्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये हमारा रूट वाला फोल्डर होगा, यानी टॉप मोस्ट फोल्डर होगा। तो उस टॉप मोस्ट फोल्डर के अंदर हमारी ये इमेजेस का फोल्डर होगा। और ये अगर हम डबल डॉट के साथ स्लैश लगाते हैं तो इसका मतलब है कि जस्ट वन लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर। तो ये इसके लिए हमने थोड़ी सी ये एग्जांपल्स हमारी देखी थी। इसका मतलब है जस्ट वन लेवल अप। इसका मतलब है कि टॉप पे जो हमारा रूट फोल्डर है उसके अंदर एक इमेजेस का फोल्डर होगा। इसका मतलब है कि जहां हमारी फाइल पड़ी हुई है HTML की, वहां पे इमेजेस का फोल्डर है। और इसका मतलब है कि जहां हमारी HTML की फाइल है उधर ही हमारी ये पिक्चर पड़ी हुई है। तो इसकी आपको ना जरा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस प्रैक्टिस के साथ आप इसको ओवरकम करेंगे। अच्छा, अब ये फाइल पाथ्स हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, लाइक इसके लिंक्स जो हैं, अभी हमने वेब पेजेस को भी देखा यूज हो जाते हैं, इमेजेस भी यूज हो जाते हैं।
ये CSS फाइल्स भी हम ऐसे ही लगा सकते हैं अपने हेड के पोर्शन में, और जावास्क्रिप्ट भी हम लगा सकते हैं अब नॉर्मली अपने वेब वगैरह के हेड के पोर्शन में भी लगा सकते हैं और बॉडी के पोर्शन में भी लगा सकते हैं। और अगेन एब्सोल्यूट फाइल पाथ कौन सा होता है, जिसमें हम मुकम्मल वेब एड्रेस जो है वो लिखते हैं, लाइक ये पूरा जहां तक हमारी एंड पे फाइल है वहां तक हम पूरा जो है वो लिखते हैं। और रिलेटिव में ये हम फोल्डर्स बताते हैं कि किस फोल्डर में है हमारा।